हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले हमने कुछ और डिस्ट्रिक्ट किए, सिरमौर, सोलन, मंडी, शिमला। ये डिस्ट्रिक्ट हम कर चुके हैं। शिमला हम हिमाचल की रिवर्स के बारे में भी कर चुके हैं, लेक्स भी कर चुके हैं। तो आज करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। साथ में चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुल्लू बेटा ये भी एक हिमाचल का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू कुल्लू का गठन हुआ 1 नवंबर 1966। देखिए 1 नवंबर 1966 में क्या हुआ था, हिमाचल में 4 नए जिले, 4 और नए डिस्ट्रिक्ट बने थे। जब पंजाब के राज्यों का पुनर्गठन हो गया था, पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ बना था, मतलब उसमें पंजाब के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। उस समय हिमाचल में 4 और नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए थे, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला एंड लाहौल स्पीति। तो जो कुल्लू है वो भी 1 नवंबर 1966 को बना था। 1966 में इसका गठन हुआ। देखिए कुल्लू को और भी कई नामों से जाना जाता है, मकड़सा, या आगे हम डिस्कस करेंगे कि मकड़सा क्यों कहते हैं। गंधर्वों की भूमि वाला बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गंधर्वों की भूमि किस जिले को कहा जाता है? कुल्लू जिले को कहा जाता है। कुल्लूत रियासत भी इसको कहा जाता है, कुल्लूत भी कहा गया है। कुलांत पीठ भी कुल्लू को कहते हैं। ये कुछ अनदर नेम है कुल्लू के। गंधर्वों की भूमि, मकड़सा, कुल्लूत, कुलांत पीठ। ओके, तो इसके लिए एक बेटा और चीज है, 635 ईस्वी में 635 में क्या हुआ, चीनी यात्री हेन सांग ने कुल्लू की यात्रा की। चीनी यात्री हेन सांग ने हिमाचल में कुल्लू की यात्रा कब की थी? 635 ईस्वी में, 635 ईस्वी में उन्होंने कुल्लू की यात्रा की। किसने? हेन सांग ने। ये भी स्टार पॉइंट है। हेन सांग ने कुल्लू की यात्रा कब की? 635 ईस्वी में। आगे देखिए, जो कुल्लू की बाउंड्रीज हैं, पड़ोसी जो इसकी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से है इसके, जो इसके पड़ोसी जिले हैं, पड़ोसी राज्य नहीं, सॉरी, पड़ोसी जिले। पड़ोसी जिले हैं इसके कांगड़ा, मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति, ये इसके पड़ोसी जिले हैं। नेबरिंग जो इसके डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा, मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति। स्रोत मतलब कि कुल्लू के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन कौन सी बुक में बताया गया है कुल्लू के बारे में। देखिए विष्णु पुराण में इसका वर्णन है, रामायण में है, महाभारत में है, बृहद संहिता में है, राज तरंगिणी जो कलहन ने लिखी हुई है। इन सभी बुक्स में कुल्लू का जिक्र है, कुल्लू के बारे में चर्चा की गई है। ये सारी किताबों में राज तरंगिणी, बृहद संहिता, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, इन सभी में कुल्लू की जानकारी मिलती है। देखिए अशोक ने कुल्लू में स्तूप भी बनवाया था। अशोक ने स्तूप कहाँ बनवाया था? कुल्लू में अशोक के स्तूप भी मिलते हैं। ओके, अब आ जाते हैं बेटा इनके जो भी राजा महाराजा हुए कुल्लू की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला राजा है बिहंग मणिपाल। और इकपाल से एक बात और याद रखना, जो कुल्लू रियासत के राजा हुए वो पाल, पहले वो आगे उसके बाद सिंह उपनाम भी लगाने लगे, लेकिन वो पहले पाल उपनाम का प्रयोग ही करते थे। मैक्सिमम जितने भी रियासतों के राजा थे, ये कुल्लू रियासतों के, ये सारे पाल उपनाम का प्रयोग करते थे। तो जो ये पाल है, पाल उपनाम का प्रयोग होता था। कुल्लू के संस्थापक थे कौन? बिहंग मणि पाल। बिहंग मणि पाल को कुल्लू रियासत का संस्थापक कहा जाता है। कुल्लू के संस्थापक कौन थे? बिहंग मणिपाल। और उन्होंने जो कुल्लू की कैपिटल थी, कुल्लू की राजधानी थी, वो किसको बनाया? जगत सुख को। जगत सुख को उन्होंने राजधानी बनाया कुल्लू की। आगे ये कैपिटल चेंज भी होती रही, किसी ने कुछ बनाया। तो सबसे पहले बिहंग मणिपाल ने संस्थापना की, संस्थापना करके उन्होंने कैपिटल कौन सी बनाई? जगत सुख। उसके बाद इनका एक बेटा था पचपाल, अगला वो राजा वो ही बना। बिहंग मणिपाल का बेटा कौन था? पचपाल, बिहंग मणिपाल का बेटा था। इतनी बात क्लियर हो गई? ओवरव्यू ले लेते जल्दी से। पहले हमने गठन देखा, 1 नवंबर 1966 में गठन हुआ।
जो कुल्लू थे उसको कुल्लूत, गंधर्वों की भूमि, कुल्लांत पीठ भी कहा गया है। 635 में चीनी यात्री हेनसांग ने कुल्लू की यात्रा की। यहाँ पे अशोक के स्तूप भी मिलते हैं। उसके बाद हमने स्रोत देखे, कुल्लू के स्रोत कहाँ कहाँ से है, मतलब कुल्लू के बारे में जानकारी महाभारत, रामायण, राज तरंगिणी से, बृहद संहिता से, विष्णु पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। फिर बिहंग मणिपाल थे जो कुल्लू रियासत के, कुल्लू जो जिला है उसके संस्थापक थे बिहंग मणिपाल। तो पहले पाल नाम का ही, पाल उपनाम का प्रयोग होता था। उन्होंने जो कैपिटल थी कुल्लू की वो जगत सुख बनाई और उनका बेटा था पचपाल, वो गद्दी पर बैठ गया। आगे नेक्स्ट था बेटा विशुद्धपाल। जी जो राजा है ये बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेन ही राजा डिस्कस कर रहे हैं। विशुद्धपाल ने क्या किया, देखिए विशुद्धपाल ने नगर को जीतकर अपने अधीन कर लिया। नगर, जगह का नाम, नगर को जीतकर उन्होंने अपने अधीन किया। और जो इन्होंने बिहंग मणिपाल ने जगत सुख कैपिटल बनाई थी, इन्होंने नग्गर, क्योंकि इन्होंने नग्गर को ही जीत कर, ये नगर नहीं नग्गर है, नग्गर को जीता। नग्गर को जीतकर ही इन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया। किसने? विशुद्धपाल ने। विशुद्धपाल ने क्या किया, जो बिहंग मणिपाल ने कैपिटल बनाई थी कहां पर, जगत सुख को, वो कैपिटल बदल कर बना दी नग्गर। उन्होंने नग्गर जो जिला था, नग्गर जो रियासत थी उसको जीता, अपने में मिलाया कुल्लू में, और कैपिटल भी वही बना ली। नेक्स्ट है रुद्रपाल। रुद्रपाल के समय क्या हुआ, इनके समय में स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया। क्या हुआ, रुद्रपाल के समय में जो स्पीति के राजा थे राजेंद्र सेन, राजेंद्र सेन ने क्या किया, कुल्लू पर आक्रमण किया। कुल्लू पर आक्रमण स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किस राजा के समय में किया, रुद्रपाल के समय में। क्लियर हो गया, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। या रुद्रपाल के समय में कुल्लू पर किसने आक्रमण किया, स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने। और क्या हुआ, चंबा ने कुल्लू से लाहौल छीन लिया। जो चंबा जिला है, चंबा ने भी कुल्लू, पहले जो लाहौल था वो कुल्लू का ही भाग था, तो चंबा ने क्या किया, मतलब चंबा रियासत के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, कुल्लू से लाहौल को छीन लिया। ओके, आगे आए राजा दत्तेश्वर पाल। दत्तेश्वर पाल ने क्या किया, इनके समय में चंबा के राजा मेरुवर्मन किया ना, चंबा रियासत के जो संस्थापक थे, तो उन्होंने क्या किया, मेरुवर्मन ने लाहौल की ओर से कुल्लू पर आक्रमण किया। देखिए ध्यान से, दत्तेश्वर पाल के समय में जो चंबा का राजा था मेरुवर्मन, उसने लाहौल की ओर से, मतलब लाहौल, इन्होंने पहले, चंबा ने कुल्लू से लाहौल को छीन लिया। चंबा ने मतलब जो लाहौल था पहले वो कुल्लू का भाग थे, अब चंबा ने मिला लिया। अब उसने क्या किया, जो चंबा का राजा था मेरुवर्मन, जिसने चंबा रियासत की स्थापना की, उसने क्या किया, लाहौल की ओर से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया मेरुवर्मन ने। दत्तेश्वर को मारकर, अब जो वहां पे कुल्लू का राजा था दत्तेश्वर, उसको मार दिया। किसने मारा, मेरुवर्मन ने। मेरुवर्मन कौन है, चंबा का राजा। किसकी ओर से युद्ध किया, लाहौल स्पीति की, लाहौल की ओर से। उसने दत्तेश्वर को मार दिया और कुल्लू पर चंबा का अधिकार हो गया। तो जो कुल्लू था उस पर सारा ही चंबा का अधिकार हो गया। किसके समय में हुआ, ये कौन सा राजा था, दत्तेश्वर पाल। दत्तेश्वर को मार दिया, मेरुवर्मन ने मारा, लाहौल की ओर से युद्ध किया, मेरुवर्मन ने दत्तेश्वर को मारकर जो कुल्लू था उसको चंबा में मिला लिया। ये पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, दत्तेश्वर के बाद आता है जरेश्वर, दोनों मिलते ही है नाम। दत्तेश्वर के बाद जरेश्वर। अब जरेश्वर के समय में क्या हुआ बेटा, उस समय चंबा का राजा लक्ष्मी वर्मन, कौन था ये, लक्ष्मी वर्मन था। ओके, जब उस समय चंबा का राजा लक्ष्मी वर्मन हो गया, पहले मेरुवर्मन था, उसने चंबा रियासत की स्थापना की, अब आ गया लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन, चंबा में महामारी फैल गई। देखिए यहाँ से एक भी क्वेश्चन ये भी बन गया, चंबा में किस राजा के समय में महामारी फैली थी, कौन था वो, लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन के समय चंबा में महामारी फैल गई, कीरों का चंबा पर आक्रमण हुआ। जो कीर प्रजाति थी, कीर जाति थी, उन्होंने चंबा पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब इसके और भी कुछ इस टाइम के पॉइंट है, वो भी लिख लीजिए।
देखिए अब हम पढ़ रहे हैं जरेश्वर के समय में। दत्तेश्वर के समय में क्या हुआ, जो कुल्लू था वो चंबा का भाग बन गया। मेरुवर्मन ने जो कुल्लू था उसको चंबा में मिला लिया। अब अगला राजा जब जरेश्वर का समय आता है, उस समय चंबा का जो राज्य था वो वहां राजा लक्ष्मी वर्मन था। वहां पे कीरों का आक्रमण हुआ, महामारी फैल गई और उसमें क्या हुआ, कीरों का आक्रमण चंबा पर हुआ। उस समय जो जरेश्वर था उसने लाभ उठाकर जरेश्वर ने बुशहर की सेना की सहायता से, अब जो जरेश्वर था उस समय उसने क्या किया, जरेश्वर ने जो बुशहर रियासत है, रामपुर बुशहर रियासत है ना शिमला की, बुशहर रियासत की सहायता से, बुशहर रियासत के राजा की सहायता से, की सहायता से की सेना की सहायता से, राजा और सेना दोनों ही मिल गई, की सहायता से कुल्लू पर फिर से अधिकार कर लिया। अब क्योंकि उस समय थोड़ा चंबा क्या हो गया, चंबा थोड़ा सा मतलब पावर में डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर जो राजा था लक्ष्मी वर्मन, उसके समय में वहां महामारी फैल गई, कीरों का आक्रमण भी हुआ। तो जो चंबा था वो कीरों से निपटने में लगा हुआ था। तो उसका लाभ उठाकर जरेश्वर ने क्या किया, बुशहर से रियासत के जो राजा थे और सेना थी उनकी सहायता से चंबा से कुल्लू वापिस ले लिया, वापिस ले लिया, ले लिया मतलब द्वारा से कुल्लू रियासत को अपना भाग बना लिया। किसने बना लिया था ये, जरेश्वर ने। जरेश्वर ने कुल्लू को मुक्त करवाया। किसने, जरेश्वर ने कुल्लू को मुक्त करवाया। ओके इन्होंने क्या करवा लिया, उसको मुक्त करवा लिया। ओके उसके बाद क्या क्या हुआ, भूपपाल, भूपपाल आता है राजा, भूपपाल। भूपपाल के समय में सुकेत ने कुल्लू पर आक्रमण किया। जो सुकेत रियासत थी उसने, सुकेत ने कुल्लू पर आक्रमण किया। देखिए बेटा कितने राजा महाराजा पता नहीं क्या क्या झेला इन्होंने, आक्रमण किया। कभी कुल्लू चंबा का भाग बने, कभी सुकेत ने उस पर आक्रमण कर दिया, ये चलता ही है। उसके बाद उचित पाल आया, इसने तिब्बत पर आक्रमण किया। एक उचित पाल आया राजा इसमें, उचित पाल। ये मेन में मतलब सभी नाम के साथ देखिए आप पाल लग रहा है, मैंने आप बोला पाल उपनाम का प्रयोग ये कुल्लू के राजा करते थे। उचित पाल के समय में क्या हुआ, इसने तिब्बत पर आक्रमण किया। उचित पाल ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत पर आक्रमण किया। किसने किया, उचित पाल ने, उचित पाल ने तिब्बत पर आक्रमण किया। फिर आया हस्तपाल, 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 हस्तपाल ने, इसके समय बुशहर के राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया। जो बुशहर का राजा था, जिसने पहले, देखिए बुशहर के राजा ने यहाँ कुल्लू पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जरेश्वर के समय में बुशहर की सेना ने उसकी सहायता की थी, कुल्लू की सहायता की थी। अब यहाँ पे बुशहर के राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया, कि इसके समय में उन्होंने आक्रमण कर दिया था। ओके नेक्स्ट है उचित पाल आ गया, हस्तपाल के समय में आक्रमण हो गया। नंदपाल, नंदपाल के समय में क्या हुआ, नंदपाल, नंदपाल के समय में, इसके समय में कांगड़ा ने कुल्लू को अपने अधीन कर लिया। अब देखिए कुल्लू बेचारी अब कहां चली गई, कांगड़ा के अधीन। इसके समय कांगड़ा ने कुल्लू को
अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया। ओके, किसके समय में? नंदपाल के समय में। किसने अपने अधीन कर लिया था ये नंदपाल के समय में? कांगड़ा ने कुल्लू को अपने अधीन कर लिया। आगे है इंद्रपाल। इंद्रपाल के समय में देखिए क्या हुआ। इंद्रपाल, इंद्रपाल, इंद्रपाल के समय में कुल्लू को कांगड़ा से छुड़ाया। अब ये देखिए, कुल्लू, नंदपाल के समय में कांगड़ा ने कुल्लू को अपने अधीन कर लिया था और इंद्रपाल के समय में कुल्लू को कांगड़ा से छुड़ा लिया गया। कुल्लू को कांगड़ा से छुड़ा लिया गया, छुड़ा लिया गया। ओके, तो ये थे कुछ राजा महाराजा, मतलब ये है तो बहुत है। अब ये भी जैसे शिमला भी हमने 2 पार्ट में किया था, तो कुल्लू भी हम 2 पार्ट में करेंगे। ये थी कुल्लू पार्ट की फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने इसका गठन देखा, इसके राजा महाराजा देखे, मतलब कुल्लू पर कौन कौन से, कभी ये चंबा के अधीन गया, कभी कांगड़ा के अधीन गया, कभी बुशहर ने इसकी सहायता की, तो कभी बुशहर रियासत ने इस पर, कुल्लू पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेम्पल, इसकी रिवर्स और भी अभी इसके बारे में जो राजा महाराजा है अभी और भी बाकी है, किस किस तरह से जो पाल उपनाम था वो सिंह में बदला, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखें और चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।